प्यारे बच्चों, सुबह के 10:30 बज रहे हैं। वक्त है माध्यमिक के लेटेस्ट अपडेट का। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। माध्यमिक के लेटेस्ट अपडेट में स्टेट से अभी भी कोई न्यूज़ निकल के नहीं आया है। स्टेट में सब लोगों ने चुप्पी साधी हुई है, कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन जो बाकी अपडेट्स है उसमें कुछ गुड न्यूज़ है और कुछ न्यूज़ है जिनको आप अगर जानना चाहें तो इस वीडियो में बने रह सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, एडवोकेट ममता शर्मा के बिहाफ में एक वीडियो आया हुआ है। आप उनके चैनल पे जाके उन्हें देख सकते हैं। एडवोकेट ममता शर्मा ने उस वीडियो में बिल्कुल वही सारी बातें कही हैं जिन बातों के बारे में मैं बार बार कह रहा था। उसके बारे में मैं थोड़ा देर बाद डिस्कस करता हूँ। पहले उनकी एक ट्वीट को मैं आपको दिखा देता हूँ। उस ट्वीट से हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हम लोगों ने जो हम लोगों ने नहीं, ममता शर्मा ने जो हमारे बिहाफ में जो PIL फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में अबाउट कैंसलेशन ऑफ एग्जामिनेशन, उस पर जिसका डेट अभी तक हम लोगों को नहीं मिल रहा था, हियरिंग की डेट्स आने के चांसेस ज़्यादा है। एक गुड न्यूज़ उन्होंने कुछ इस तरह से लिखा है, आवर PIL पेंडिंग इन सुप्रीम कोर्ट विल ऑल्सो बी लिस्टेड फॉर हियरिंग सून। तो बहुत उम्मीद है कि बहुत जल्दी ये सुना जा सकता है। मैंने आपको बताया कि मैं इस ममता शर्मा से रिलेटेड एक बात कहूँगा आप लोगों को। उसे मैं लेके आने से पहले आप लोगों को बाकी कुछ अपडेट्स है जो प्रोवाइड कर देता हूँ। एडवोकेट अनुभव श्रीवास्तव के बारे में भी मैंने आपको बताया था, उन्होंने हमें अपडेट किया हुआ है। उनके सोर्स से जो इन्फॉर्मेशन मिली हुई है, पता चलता है कि यूपी गवर्नमेंट जो है उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट में कहा है कि 12th प्री बोर्ड हाफ ईयरली और अदर मार्क्स को जो भी बच्चों के हैं उनको अपलोड करो। 12th के लिए बोला जा रहा है। 10th के बच्चों जो आप लोग अभी परेशान हो रहे हो, प्लीज़ थोड़ा देर रुक जाओ वीडियो में, जिससे अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन से कैसे हमारा रिलेशन है वो जानना है तो मैं समझा दूंगा। जो उन्होंने कहा है कि जो 12th प्री बोर्ड के कैंडिडेट्स हैं, 12th प्री बोर्ड के का जो आपके पास मार्क्स है, जो हाफ ईयरली का मार्क्स और जो भी आपके पास अदर मार्क्स है, यूपी गवर्नमेंट कह रही है कि आप हम लोगों ने उनको अपने वेबसाइट पे अपलोड करना स्टार्ट करो। यानी कि वो इन डेटा को फेच करना स्टार्ट कर दिया। आपको पता है आज 25 है और आज के दिन कल 25 था और कल के दिन ये कहा गया था कि जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स है वो अपने सारे मार्क्स को और सारे डिसीजंस को पोस्ट करें। वो पोस्टिंग हो रही है और उसके अपडेट्स अभी तक फाइनल कुछ निकल के नहीं आए हैं। आज देखते हैं क्या अपडेट्स आते हैं। आपको पता है 25 के बाद यानी 26 से लेकर 1 जून के बीच का इंटरवल जो है, इस इंटरवल के बीच में सेंट्रल अपने डिसीजन के साथ आने वाली है। तो हम लोग इंतजार करेंगे सेंट्रल किस डिसीजन के साथ आ रही है क्लास 12 को लेकर। एग्जाम अगर वो कंडक्ट करवाने की इतनी बात कर रही है तो कैसे वो करवाएगी। एक और मैं आपको इस बारे में दिखाना चाहूँगा। एक एडवोकेट है जिनका नाम है प्रतीक गुप्ता। वो लिखते हैं, रिक्वेस्टिंग PMO इंडिया टू काइंडली इंडल्ज योरसेल्फ एंड सेव द लाइफ ऑफ फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। आप लोगों की बात की जा रही है, फ्यूचर ऑफ आवर नेशन। पोस्टपोनमेंट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। पोस्टपोन करना किसी भी एग्जाम का सॉल्यूशन नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं बहुत लोग हैं जो हमारे साथ, हमारे बिहाफ में आके हमारे लिए खड़े हो रहे हैं। ऐसे कितने लोग हैं, अगर मैं उनको गिनाना स्टार्ट करूं तो लंबी फहरिस्त हो जाएगी, लिस्ट सिर्फ लंबा होगा। और उससे ये समझने की बात है कि सब लोग आज के वक्त में हमारे एग्ज़ाम कैंसिलेशन की बात कर रहे हैं। अब मैं आपको ममता शर्मा के उस एडवोकेट ममता शर्मा के उस स्टेटमेंट के बारे में बताना चाहता हूं, जो मेरे जैसी ही कुछ स्टेटमेंट थी। मैं आप लोगों को बार बार एक ही बात कह रहा था कि देखिए बच्चों, एग्ज़ाम के कैंसिलेशन के चांसेस बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा चांसेस है। और इस सिचुएशन में सबसे बड़ा बात है कि एग्ज़ाम कैंसिलेशन की बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये हालात ऐसे नहीं है कि आप ये ऑफलाइन एग्ज़ाम जाके अटेंड कर पाओ। और इस हालात में जहाँ पर ऑफलाइन एग्जामिनेशन को ले पाना पॉसिबल नहीं है, कैसे एग्ज़ाम होगा। यानी कि एग्ज़ाम कैंसिलेशन की तरफ बढ़ रहा है। फिर भी स्टेट गवर्नमेंट चुप्पी साधे हुई है, ना वो हाँ कह रही है ना वो ना कह रही है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आके कहती है कि हम आशावादी हैं, हम एग्ज़ाम कैंसिल करवाएंगे। उसके बाद से ये लोग सब चुप बैठे हुए हैं। कब तक रिपोर्ट आएगा, कुछ कहने का नहीं है। हम बच्चों से बस यही रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि बच्चों, आप लोग अगर फोकस कर सकते हो पढ़ाई पे तो फोकस करो पढ़ाई पे। किस पढ़ाई पे फोकस करना है ये डिसीजन आपको लेना है। मैंने बार बार आपको ये सजेस्ट किया है कि आपको अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। दो तरह से हो सकते हैं। आप 10 के कैंडिडेट हैं, 10 की कैंडिडेट होके या तो आप अपने 10 की पढ़ाई पे फोकस करो, अगर आपको लगता है कि आप 10 की पढ़ाई रेडी नहीं करके रखे हुए हो। और अगर आपको लगता है कि 15-20 दिन टाइम आपके पास इनफ है अपने 10 का रिवीजन करने के लिए, तो आप 11 की पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अगर 15 से 20 दिन आपके लिए इनफ है तो रिवाइज करने के लिए, क्योंकि जिस लेवल का बोर्ड एग्जामिनेशन होता है उस लेवल का एग्जामिनेशन लेने की तो अभी किसी भी हालात में सिचुएशन है नहीं। फिर भी स्टेट गवर्नमेंट हमारी क्यों चुप्पी साधे हुए है वो तो वही बता पाएंगे बेहतर कि वो क्यों ऐसे चुप्पी साधे हुए हैं। आप लोगों को बस एक ही बात समझाना चाहूँगा, आप लोग फिक्र ना करें। फिक्र से आपके प्रॉब्लम का समाधान नहीं होने वाला है। बहुत लोग हैं जो आपके लिए स्टैंड में खड़े हैं। मैं भी आपके साथ खड़ा हूँ और मैं आपको रेगुलर अपडेट्स प्रोवाइड करता रहूँगा कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं।
बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो जुड़ रहे हैं इस तरह की चीज़ों में। ममता शर्मा के चैनल पे जाइए, उनके चैनल पे जाके उनके वीडियोस को फॉलो कीजिए और वहाँ से आप लोगों को क्लियर पता चलेगा कि वो जो भी अपडेट्स है वो भी वो प्रोवाइड करते हुए जा रही हैं। मैं जितने भी डेटाज़ है, अभी मैं आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की कि जो भी डेटा मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ इनमें से कोई भी डेटा हमारे स्टेट का नहीं है, क्योंकि हमारे स्टेट में सब लोगों को चुप्पी साधी हुई है। अब आपको एक फाइनल क्वेश्चन का आंसर देने के बाद मैं ये वीडियो एंड करूँगा। आप लोगों का फाइनल क्वेश्चन यही था कि सर इन सब चीज़ों से हमारा क्या कनेक्शन। देखिए, जब सारे स्टेट 12 के लिए फाइनल डिसीजन तक पहुंच जाएंगे तो 10 के लिए डिसीजन लाना जरूरी हो जाएगा। स्टेट गवर्नमेंट की बात करता हूं, अभी जो 12 के डिसीजन की बात हो रही है ये 12 के जॉइंट डिसीजन की बात हो रही है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया सेम रूल के साथ काम किया जाए। हर एक स्टेट 12 के लिए सेम रूल फॉलो कर लेगा। तो अगर ऐसा सेम रूल सबके लिए फॉलो हो जाता है तो सेम रूल फॉलो होने के बाद ऑब्वियस सी बात है वेस्ट बंगाल भी अपने 12 के लिए रूल लेके चला आएगा। और 12 से पहले एग्जाम होता है 10 का, तो अगर वो 12 के लिए कोई फाइनल अनाउंसमेंट करने का सोच रहा है तो उससे पहले उसको 10 का भी अनाउंसमेंट करना चाहिए। करना चाहिए, हाईलाइट कीजिए, करना चाहिए। डिपेंड करता है ये लोग क्या करेंगे। अगर आप हमसे पूछेंगे सर एग्ज़ाम कैंसिलेशन के कितने चांसेस हैं, इस सवाल का जवाब मेरे पास अभी भी वही है, एग्ज़ाम कैंसिलेशन के चांसेस बहुत हाई है। स्कूल्स को इन्होंने सेफ होम बना के रखा हुआ है, ट्रांसपोर्ट बंद पड़ा हुआ है, स्टेट में कोरोना के कंडीशंस बिगड़ते हुए जा रहे हैं, डेटा के हिसाब से सुधार है, वो इस कंडीशन में जहाँ पर फुल लॉकडाउन चल रहा है। अगर यहाँ पर इसके बाद हम बच्चों को इस तरह से एक्सपोज करेंगे तो क्या हम सेफ़ हैं? नहीं है। सब लोग डिमांड कर रहे हैं कि हेल्थ की प्रायोरिटी को समझिए, उसके बाद एग्ज़ाम की तरफ बढ़िए। यहाँ पर कुछ लोग हैं जो लोग प्योरली पॉलिटिकल कमेंट कर रहे हैं। मैं किसी भी पॉलिटिकल कमेंट की तरफ नहीं जाना चाहता हूं। बच्चों, आप लोगों से भी कहूँगा प्लीज़ किसी एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेके कमेंट ना करें, इससे कोई लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज़ तो चेंज होंगी नहीं हमारे लिए, जो भी है वो वही रहेंगी। आप लोगों को बस ये समझना है कि आप लोगों को अपनी एनालिटिकल थिंकिंग के बेसिस पर सही और गलत के बारे में समझना है, फ़र्क करना है। आज के वक्त में हम लोगों को अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, अपने परिवार का ख्याल रखना ज़रूरी है। तो आप सब लोग खुद को सेफ रखें, फिक्र ना करें, टेंशन ना करें, थोड़ा बहुत पढ़ाई करते रहें। अब यही चीज़ जो मैं आपसे कह रहा हूँ, यही चीज़ सेम बातें ममता शर्मा ने भी अपने चैनल में कही है। उनके वो एक एडवोकेट होकर बच्चों के लिए लड़ाई के फॉर्म में, आपके कैंसिलेशन के फॉर्म में वो लड़ाई कर रही हैं और साथ ही साथ आपसे ये कह रही हैं कि आप पढ़ाई करें। मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन कुछ बच्चों को शायद ये बातें गलत लग रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर आप एक तरफ कहते हैं एग्ज़ाम कैंसिल होगा, एक तरफ पढ़ने बोल रहे हैं, तो कहाँ से अब मेरा पढ़ाई में मन लगेगा। तो अगर मैं आपको कहूँ कि एग्ज़ाम हो गई, आप पढ़ाई में मन लगा दो, क्या आप पढ़ाई में मन लगा पाओगे? आई डोंट थिंक सो। लेकिन अगर आपको लगता है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, हाँ सर मुझे यही बोलिए, पढ़ाई एग्ज़ाम होगा और उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। बिल्कुल, मैं अगले वीडियो से हो सकता है कि आप लोगों की बात मानकर मेजोरिटी के सपोर्ट पर यही आप लोगों को कहना स्टार्ट करूँ। आज के इस वीडियो में जो अपडेट्स थे वो मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। यही रहेगा हमारा वीडियो सीरीज़। आप लोगों को पता है एवरीडे शार्प एट 9:30 हमारे क्लास 10 की प्रिपरेशन की सीरीज़ चल रही है। 10:30 हम लोग अपडेट्स लेके आ रहे हैं माध्यमिक के लिए। 11:30 वेडनेसडे और सैटरडे को क्लास 11 का वीडियो आ रहा है। आप जिस भी स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, जो भी देखना चाहते हैं, इन तीनों सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना दूर रहेगा, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू टेक केयर।